डॉट प्रोडक्ट कौन बताएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को? जैसे देखो, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और इनके बीच में, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन ऐसे करते हैं, ए डॉट बी। कैसे लिखेंगे इसको? ए डॉट बी। और डिफाइन कैसे करते हैं इसको? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, मॉड या मैग्नीट्यूड एक ही होता है। ए वेक्टर दिया है तुम्हें, ए वेक्टर ने ए वेक्टर का मोड दिया हुआ है 2, बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर का मोड दिया हुआ है 3, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। सो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज इक्वल टू, बताओ जरा। दिस इज मॉड ऑफ ए इज 2, मॉड बी 3 इंटू कॉस ऑफ 60। तो कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 कितना होता है भाई? ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई? समझे? किसकी वैल्यू है? ए डॉट बी की वैल्यू। ठीक है, ए डॉट, इस तरह से हम ए डॉट बी डिफाइन करते हैं, राइट। दो सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है अभी? दो सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है? बताओ जरा, कौन बताएगा? हाँ, अगर हमें दो सेम वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो दो सेम वेक्टर्स के बीच में, मान लो ये ए वेक्टर है, इसका खुद के साथ एंगल कितना होगा? 0। इसका खुद के साथ एंगल कितना है? 0। तो थीटा हमारा उस केस में 0 बन जाएगा। ठीक है, मान लो ए डॉट ए फाइंड करते हैं हम, तो ये क्या आना चाहिए? मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी के जगह पे क्या आएगा? मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। देखो जरा, मॉड ए कॉस 0, बताओ जरा कितना हो गया? मॉड ए का स्क्वायर लिख दूँ, और कॉस 0 होता है 1, तो मॉड ए का स्क्वायर। दो सेम वेक्टर्स के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट आप फाइंड करते हो तो क्या हो जाएगा? उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ये अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, थीटा दो वेक्टर्स के बीच में कितना हो? 90 डिग्री। तो ए डॉट बी कितना होगा अभी बताओ जरा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अब यहाँ से देखो, ए डॉट बी क्या दिया हुआ है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो ये मॉड ए और मॉड बी लेफ्ट साइड में नीचे चले जाएंगे। कॉस थीटा क्या आ जाएगा बताओ ज़रा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। बोलो, समझ आया? कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉड ए इंटू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। चलें, अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हों, दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हों, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? देखो जरा, एक बात बताओ, अभी मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई है। ए डॉट बी की डेफिनेशन फिर से बोलो एक बार, क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दो सेम वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए क्या आ जाता है? मॉड ए का स्क्वायर। अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा क्या हो? 90 डिग्री हो, तो ए डॉट बी क्या हो जाता है? 0।
3 पत्ते कॉस थीटा का फार्मूला बताया मैंने आपको, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, एक बात बताओ, दो सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है? 0, अभी करके आए हैं। ठीक है, दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो क्या हो जाता है? उनके मोड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो ये बताओ आई डॉट आई क्या होगा? आई डॉट आई क्या होगा? इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आई तो एक यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1। ठीक है, तो आई डॉट आई क्या होता है? 1। क्यों होता है 1? दो वेक्टर्स के, दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो आई डॉट आई क्या हो गया? 1। इसी तरह से जे डॉट जे क्या होगा? 1। इसी तरह से के डॉट के क्या होगा? 1। बोलो क्लियर है? और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अगर थीटा 90 हो तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। थीटा 90 हो तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। तो आई जे के बीच में कितना एंगल होता है? आई होता है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे होता है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, के क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। और इनके बीच में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना कितना एंगल होता है? सबके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये। ठीक है, सो आई डॉट जे क्या होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि इनके बीच में थीटा कितना है? 90। आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, और तो आई और एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। जे डॉट के बी क्या आएगा? 0। और इसी तरह से के डॉट आई भी क्या आएगा? 0। तो आप ये कह सकते हो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ये सब क्या होते हैं? 0। ठीक है, एक ये वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, और ये एक बी वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए का प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखो इसका मतलब है कि यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ए पॉइंट, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो बी पॉइंट, इस ए बी लेंथ को क्या कहा जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इस ए बी लेंथ को क्या कहा जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखो जरा, तो ये ए बी लेंथ हम कैसे निकालेंगे? दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी के इक्वल होता है। कि जिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, उसका जिसके ऊपर निकालना है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जिस वेक्टर के ऊपर निकाल रहे हो प्रोजेक्शन उसके मैग्नीट्यूड का, उस डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। चलो आगे, अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हो, दो वेक्टर कंपोनेंट में फॉर्म में दिए हो, a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, बी वेक्टर दिया है a2 आई कैप, b2 जे कैप, c2 के कैप। ठीक है, दो वेक्टर किस फॉर्म में दिए हैं? डॉट कंपोनेंट के फॉर्म में। तो ए डॉट बी क्या होगा बताओ मुझे? a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप इंटू a2 आई कैप, b2 जे कैप। तुम्हारे एग्जाम कब से हैं अभी? ए डॉट बी इज इक्वल टू a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, दिस डॉट दिस। समझ रहे हो? दिस इज इक्वल टू, अच्छा देखो ये a1 पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 11 जैसा होगा हमारे 11 जैसा। और तुम्हारे मेरा मैथ्स तो ज़्यादा देखो जरा a1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा?
A1 आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले सबसे पहले ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 बाई 1। तो यहाँ से क्या आएगा A1 इंटू A2, ये तो स्केलर है, स्केलर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स के बीच में, तो आई डॉट आई होगा, और आई डॉट आई क्या होता है 1। तो ये आएगा A1 A2, फिर आएगा आई डॉट आई जो कि क्या हो जाता है 1। A1 A2 के साथ आई डॉट आई आएगा। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में होता है, तो डॉट प्रोडक्ट आई और आई के बीच में होगा, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1। हम लिख के भी आए, देखो आई डॉट आई 1 होता है। उसके बाद ये A1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, B2J के साथ, तो A1 B2 क्या आएगा A1 B2, और डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में होगा आई और जे के बीच में, यानी कि आई डॉट जे। आई डॉट जे, देखो आई डॉट जे क्या होता है 0, तो वो हो जाएगा 0 प्लस में। फिर ये A1 आई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा C2K के साथ, तो A1 और C2, A1 एंड C2 इंटू में क्या आएगा भाई आई डॉट के, और आई डॉट के भी क्या होता है 0, क्योंकि आई डॉट के के बीच में 0 वेक्टर है, 0 एंगल है और 90 डिग्री एंगल है। प्लस सिमिलरली आप B1 आई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आई डॉट जे डॉट आई, वो भी 0। फिर जे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा B1 B2 और जे डॉट जे जो कि क्या होता है 1। फिर क्या आएगा इसके साथ B1 C2, इसके साथ B1 C2 के साथ, और जे डॉट के, तो जे डॉट के क्या होता है 0। इसी तरह से जब ये C1 के इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट 2 के साथ 0 हो जाएगा, सिर्फ लास्ट वाला बचेगा C1 C2 K डॉट के जो कि 1 होता है। तो ये फाइनली A डॉट B किसके इक्वल आएगा, दिस इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगी 0। तो जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो दो वेक्टर्स का और वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, तो आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। समझे नहीं इस चीज़ को, ठीक है, समझ आए? अच्छा, तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा ये। चलो आगे। देखो जरा, ठीक है, ए डॉट बी ये क्या होता है भाई, एक स्केलर नंबर होता है, क्योंकि ए डॉट बी हमने कैसे डिफाइन किया था, देखो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए एक नंबर है, मॉड ऑफ बी भी एक नंबर है, कॉस थीटा भी एक नंबर आएगा, तो एक कांस्टेंट नंबर की तरह आएगा ये, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ए डॉट बी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ए डॉट बी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। एंड ए डॉट बी, अगर आप बी डॉट ए निकालोगे तो कितना आएगा, दिस इज मॉड बी मॉड ए इंटू कॉस थीटा, ये आएगा। एक बार बताओ, नंबर्स को तो आप मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज कर सकते हो, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए डॉट सॉरी मॉड ए इंटू मॉड बी भी लिख सकते हो इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या है, ये बी डॉट ए के ए डॉट बी के बराबर है, तो आप ये कह सकते हो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, राइट। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड दिस। एक ए वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है √3, एक बी वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 है, ठीक है, और ए डॉट बी क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी दिस इज √6 दिया हुआ है, ठीक है। देखो भी ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू √6। मॉड ए की वैल्यू है हमारे पास √3, मॉड बी की वैल्यू क्या है 2, कॉस थीटा दिस इज √6। कॉस थीटा कितना आ गया बताओ यहाँ से, √6 अपॉन
ये दोनों नीचे चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब √6 को क्या करोगे आप, क्या लिख दोगे, √3 इंटू √2 है ना, और नीचे क्या है √3 इंटू 2, ये कट हो गया और ये भी कट हो जाएगा, √2 से दिस क्या आ गया 1/2, cos थीटा इज दिस, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, इन दोनों के बीच में 5/4 एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। आओ भी इधर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, बताओ पहला वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या दिया बोलना भाई, I माइनस 2j, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है -2j प्लस k प्लस k, ठीक है। अपूर्व बताओ ए डॉट बी, सर 3 माइनस कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर देने, आई का कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई कर देना, 1 इंटू 3 प्लस में 4 -2 इंटू -2 प्लस में 3 इंटू 1 कितना आ गया भाई 3 प्लस में 4 प्लस में 3 10 आ गया, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। एंगल पूछा था, चलो एंगल पूछा था तो एंगल निकाल देते हैं। ए डॉट बी मॉड ऑफ ए बताओ कितना होगा, मॉड ए कैसे निकालते हैं साइरा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर, क्या आ गया भाई √14 आ गया क्या। मॉड ऑफ बी कितना आ गया बताओ जरा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 कितना हो गया 14। और कॉस थीटा का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, बोलो बताया कि नहीं बताया, कॉस थीटा इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी बताओ कितना है 10, मॉड ए बताओ √14 इंटू √14 कितना हो गया, तो ये आ गया 10/14, दिस इज 5/7, cos थीटा इज 5/7, तो थीटा क्या आ गया cos इनवर्स ऑफ 5/7, समझ रहे हो। थर्ड क्वेश्चन बताओ क्या है भी थर्ड क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ एक वेक्टर को ए ले लो i माइनस जे, दूसरा वेक्टर क्या है i प्लस जे, यहाँ से मॉड ऑफ बी कितना आएगा भाई बताओ जरा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 है 1 का स्क्वायर √2, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बताओ, फार्मूला बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना होता है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, निकाल दोगे 0 आएगा, ठीक है। ए डॉट बी निकाल के वैल्यू डालोगे, ए डॉट बी क्या आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस यहाँ पर भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन मॉड बी कितना है √2, 0 अपॉन √2 0 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है 0 कब आएगा, एक वेक्टर दूसरे के साथ क्या हो परपेंडिकुलर हो, ऐसे हो तब प्रोजेक्शन 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, चलो अगला करके दिखाओ, सेम है प्रोजेक्शन वाला ही है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर शो करना है वेक्टर्स को, फिफ्थ क्वेश्चन में वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है और यूनिट वेक्टर भी शो करना है। तीनों वेक्टर्स बताओ पहले मुझे क्या है, ये बताओ क्या है 1/7 हाँ 2i 3j प्लस 3j, प्लस 6k, बी वेक्टर बताओ 1/7 1/7 3i कैप माइनस 3j 3j कैप 3 है 6 सॉरी 6 आता नहीं गया सारा को बताने को -6j कैप प्लस 2k कैप। सी वेक्टर बताओ बोलो 6i कैप 2j कैप -3k कैप,
यूनिट वेक्टर शो करना है, सबके मॉडुलस चेक करो। ए का मॉडुलस क्या होगा भाई 1/7। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप, 6/7 के कैप, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा भाई बताओ। समथिंग का स्क्वायर प्लस दूसरे समथिंग का स्क्वायर प्लस तीसरे समथिंग का स्क्वायर, तो समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है, प्लस में समथिंग अपॉन समथिंग, प्लस में समथिंग अपॉन अपॉन समथिंग। समझ रहे हो कितना हो गया भाई? ऊपर का जोड़ोगे तो ऊपर भी 49 और नीचे भी 49, 1 आ गया। तो ये ए का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मतलब क्या है ए यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली निकालो फटाफट बी का मैग्नीट्यूड निकालो। अच्छा ऐसे ही कर लिया करो 1/7 का स्क्वायर इंटू ये 7 सबके नीचे स्क्वायर ही होना है, तो 9 + 36 + 4, तो ये भी 49 हो गया। 49/49 दिस इज 1। और सिमिलरली मॉड सी निकालो वो भी 1 आएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए बी सी कैसे है वेक्टर है यूनिट वेक्टर्स। जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो कैसे होते हैं यूनिट वेक्टर्स होते हैं। जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो वो कैसे होते हैं यूनिट वेक्टर हैं। तो ये सब क्या है यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर कैसे दिखाएंगे, पहले ए डॉट बी निकाल के देखो। ए डॉट बी कितना आएगा भी बताना जरा। 1/7 को तो वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो, आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, फिर जे का कंपोनेंट जे के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो -18, फिर के कंपोनेंट को के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो 12। एक ऊपर क्या आ गया 1/49 × 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है जब वो परपेंडिकुलर हो। तो इसका उल्टा करो, रिवर्स करो, ठीक है। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये रिजल्ट बोथ साइड होल्ड करता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। मतलब डॉट प्रोडक्ट है तो परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बोथ साइड रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर ए डॉट बी 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। सिमिलरली बाकियों को भी प्रूव करो भाई। सिमिलरली क्या प्रूव करोगे, बाकियों का क्या निकालोगे, ए डॉट सी निकालोगे 0 आना चाहिए, सी डॉट डी निकालोगे 0 आना चाहिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। फाइंड मॉड ए एंड मॉड बी, और हमें क्या दिया हुआ है ए डॉट ए प्लस बी डॉट चलो भाई आओ क्या प्रूव करना है, मॉड ए मॉड बी फाइंड करना है, मॉड ए फाइंड करना है, मॉड बी भी फाइंड करना है, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है, और भी एक रिलेशन दिया होगा, देखो जरा क्या है। मॉड ए इज इक्वल टू ए टाइम ऑफ मॉड बी। अच्छा आज ही मैंने आपको क्या बताया, तो सेम वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और वेक्टर के ऊपर एरो लगाना कंपलसरी होता है भाई, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो इसको ओपन करो, क्या बनेगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू 8 ऑफ मॉड बी। इसको ओपन करो भाई, यहाँ से आएगा ए डॉट ए जो कि क्या हो जाता है मॉड ए का स्क्वायर, फिर आगे आएगा माइनस में ए डॉट बी, फिर यहाँ से कितना आएगा प्लस में बी डॉट ए, और फिर आगे क्या आएगा माइनस बी डॉट बी। समझ आया ये? अब देखो जरा, दिस इज इक्वल टू 8 है ना। अच्छा यहाँ से मॉड ऑफ ए, अच्छा ये बी डॉट बी भी क्या हो गया मॉड बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए कितना दिया हुआ अभी 8 टाइम ऑफ मॉड बी, तो मॉड ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 मॉड बी स्क्वायर। अच्छा ए डॉट बी और बी डॉट ए कम्यूटेटिव होते हैं, माइनस में ये क्या है ए डॉट बी, बी डॉट ए को क्या लिख सकते हो
ए डॉट बी लिख सकते हो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। प्लस में माइनस में मॉड बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। ये दोनों कट हो गए, क्या आ गया यहाँ से 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना बन गया 63 मॉड बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। यहाँ से मॉड बी स्क्वायर कितना आ गया 8/63 और मॉड बी कितना आ गया यहाँ से 8 का रूट करोगे तो कितना आएगा 2√2 और 63 का रूट करोगे तो भाई 9 × 7 होता है ना, इसका रूट करोगे 3√7, तो मॉड बी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, यही फाइंड करना था हमें। उसके बाद मॉड ए कितना आ जाएगा 8 टाइम मॉड बी, दिस इज 16√2/3√7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, फिर जल्दी जल्दी करो, कर दो। डॉट प्रोडक्ट खोलना है जस्ट, कितना आ जाएगा 3 × 6 a डॉट ए, फिर आगे 3 × 7 21 a डॉट बी, फिर माइनस में 5 × 10 b डॉट ए, और फिर आ जाएगा 5 × 7 35 b डॉट बी। उसको तो a डॉट ए को जहाँ आएगा वहाँ मॉड ए स्क्वायर लिख दोगे और b डॉट बी जहाँ आएगा वहाँ मॉड बी स्क्वायर लिख दोगे। चलो जल्दी करो जरा, आगे कर दो इस क्वेश्चन को जल्दी पूरा। हो गया वो क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है भैया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है, ए और बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, एक्स अज्यूम कर लो। ठीक है, इफ फॉर यूनिट वेक्टर नहीं सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को ही बोलते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस, थीटा दिया उनके बीच में, डॉट प्रोडक्ट दिया है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताओ जरा। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा अपॉन में, नो सॉरी अपॉन क्यों, दिस इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई यहाँ से, हाफ अपॉन मॉड ए मॉड बी, डाल दो वैल्यू, हाफ अपॉन, बताओ मॉड ए कितना है। अच्छा ये तो दोनों ही एक्स है, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, अरे रुको 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 रुको, मॉड ए एक्स मॉड बी एक्स कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। थीटा 60 डिग्री है तो कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, और राइट हैंड साइड में भी क्या है 1/2, कट गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 1, -1 नहीं लिखना क्योंकि मॉड पॉजिटिव होता है। ठीक है, मॉड क्या होता है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से ये आ गया, तो मॉड ए मॉड बी कितना बन गया 1। फाइंड मॉड एक्स इफ यूनिट वेक्टर, मॉड एक्स फाइंड करना है इफ यूनिट वेक्टर, if A is a unit vector and x plus A dot x plus B, this is equal to 12। ये देखो जरा, x plus A into x plus B is equal to plus B नहीं minus A into x plus A, माइनस करोगे यहाँ पर। ठीक है, बताओ A यूनिट वेक्टर है, A अगर यूनिट वेक्टर तो A का मोड क्या होगा 1। क्या फाइंड करना है हमें, देखो जरा क्या आ गया ये एक्स डॉट एक्स, फिर यहाँ से क्या आएगा ए डॉट एक्स, फिर जब ए को मल्टीप्लाई करोगे आगे तो क्या आएगा प्लस में ए डॉट एक्स, फिर क्या आएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट ए, दिस इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स क्या होता है भाई मॉड एक्स का स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए डॉट ए क्या होगा मॉड ए का स्क्वायर, दिस इज 12 मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, मॉड एक्स कितना है 1,
नहीं, मॉड एक्स वन नहीं है, मॉड ए मॉड ए वन है। मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 12। मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 13। एक्स इज इक्वल टू ठीक है भाई। मॉड एक्स स्क्वायर 13 हो गया, तो मॉड एक्स कितना हो जाएगा? √13। चेक करो एक बार पीछे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ठीक है। बोलो जरा जल्दी जल्दी, ए बी सी क्या वेक्टर दिए हुए हैं? ए कितना दिया हुआ है? बोलो भी। 2i plus 2j plus 3k 2i प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? minus I plus 2j plus k माइनस आई प्लस 2j प्लस के। सी कितना दिया हुआ है? 3i plus j 3i प्लस जे। देख रहे हो, ए बी सी ये दिए हुए हैं। और क्या दिया हुआ है? ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये दिया हुआ है। अगर ये एक वेक्टर है, ए प्लस लैम्डा बी एक वेक्टर है, सी दूसरा वेक्टर है, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। अगर ए प्लस लैम्डा बी इसके परपेंडिकुलर है तो ए की वैल्यू बताओ भी क्या है? 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस में लैम्डा भी कितना होगा? इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। दिस डॉट, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है? सी का। सी बताओ कितना है? 3i प्लस में जे, दिस इज इक्वल टू 0। क्या बन गया ये यहाँ से? कैप तो इसको ऐड करो, 2 माइनस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस में 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे कैप। फिर आगे कितना आ जाएगा? इसको और इसको करोगे 3 प्लस 3 लैम्डा इंटू के कैप। यहाँ पर क्या आएगा? 3i प्लस जे। जस्ट ऐड ही किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। बताओ जरा लैम्डा की वैल्यू क्या आई? 8 लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? 8। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ग्राफ में कहता है कि बोलो जरा, मॉड ऑफ ए, बोलो जरा, into b इंटू बी वेक्टर plus mod of b into मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए। हाँ is perpendicular to हाँ, mod of a into b मॉड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर minus mod of b into माइनस मॉड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। 0 ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। मॉड ऑफ ए इंटू बी प्लस मॉड ऑफ बी इंटू ए डॉट दिस डॉट मॉड ऑफ ए इंटू बी माइनस, आवाज़ नहीं भाई, मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। आवाज़ नहीं, क्या हो रहा है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मॉड ए मॉड बी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। बी और बी क्या हो जाएगा? मॉड बी का स्क्वायर। क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मॉड ए का स्क्वायर हो गया, और बी क्या हो गया? मॉड बी का स्क्वायर। बी डॉट बी आएगा जो कि मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड ऑफ ए दिस इन दिस, तो मॉड बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में होगा? बी और ए के बीच में। तो इसे क्या लिखेंगे? बी डॉट ए। क्या लिखेंगे? ठीक है, प्लस में। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? मॉड ए मॉड बी। स्केलर्स को तो आप ए बी लिखो, बी ए लिखो, फर्क नहीं पड़ता।
डॉट प्रोडक्ट होगा ए के बीच में और सॉरी ए के बीच में और बी के बीच में, तो क्या लिखोगे ए डॉट बी माइनस में, फिर इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मॉड बी दोनों मल्टीप्लाई होकर मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए डॉट ए हो गया मॉड ए का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। बताओ नहीं आया तो। अब ये क्या बन गया, क्या बन गया ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। अच्छा ये क्या बना मॉड ए मॉड बी डॉट ए और ए डॉट बी इक्वल होते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस में दिस इज मॉड ए दिस इज मॉड बी ए डॉट बी माइनस दिस इज व्हाट मॉड बी का स्क्वायर इंटू मॉड ए का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये दोनों कट हो जाएंगे, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ये भी कट हो गए। ये 0 प्रूव करना था क्या, परपेंडिकुलर प्रूव करना था, ये परपेंडिकुलर टू प्रूव था भाई, गिवन नहीं था, ये क्या था टू प्रूव। तो ठीक है हम ए डॉट बी निकालेंगे, ठीक है, और फाइनली ये कितना आ गया, ये इससे कटेगा, ये इसके 0 आ गया, 0 आ गया तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्यों लगाया सर आप a प्लस बी माइनस बी की? वेक्टर में ऐसे थोड़ी होती है, आंसर तो फिर भी में सी आएगा सर। इसलिए आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, आगे क्रॉस प्रोडक्ट में लगा के दिखाना। तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लगाएंगे, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में तो लगाएंगे। वही ऐसे जबरदस्त। अब चलो भाई अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में क्या है भाई, हाँ आंसर ये कहता है, देखो जरा एक बात बताओ, ए डॉट ए अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है, ए डॉट ए अगर 0 है तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो तुम, अगर ए डॉट ए 0 है तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, परपेंडिकुलर नहीं, देखो दो वेक्टर्स के बीच में तो एंगल 0 होता है, ये एक वेक्टर है इसका खुद के साथ थीटा तो 0 है। अच्छा एक बात बताओ, ए डॉट ए का मतलब होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखो जरा सभी ध्यान से देखो, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, क्या आ गया यहाँ से मॉड ए का स्क्वायर, और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है 0, तो कॉस 0 हो गया 1, दिस इज इक्वल टू 0, मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, मॉड ए इज इक्वल टू 0। मॉड ए 0 हो गया। चलो भाई, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है तो उस वेक्टर को क्या कहते हैं, 0 वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होता है जब ए वेक्टर 0 हो। 0 किसी वेक्टर को तभी कहते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड 0 हो, और यहाँ पर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड 0 आ गया, इसका मतलब ए वेक्टर 0 वेक्टर है, ठीक है। तो ए डॉट ए अगर 0 हो, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या कंक्लूजन निकालना है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ए डॉट ए इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये भी दिया हुआ है। तो बी के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कह सकते हो आप, बी कैसा वेक्टर है, ए डॉट बी 0 दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो बी वेक्टर के बारे में, बी वेक्टर कैसा वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। ए वेक्टर 0 है, 0 के साथ डॉट करोगे तो 0 ही आएगा, बी चाहे 0 हो या नॉन 0 हो, तो बी कैन बी एनी वेक्टर, बी कैसा हो सकता है, बी कैन बी एनी वेक्टर, कैसा एनी वेक्टर, एनी वेक्टर 0 और नॉन 0, बी 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन करो।
बताओ भी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ए बी सी यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी दिया हुआ है, और सब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, क्योंकि ये सब कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0। तो यहाँ से कितना आ गया, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट ए बी सी के साथ करोगे क्या आएगा, 0 का डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ करोगे 0 ही आएगा। राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे, 0.0। ओपन करो इसको, तो क्या आएगा भी यहाँ से, ए डॉट ए डॉट बी, फिर ए डॉट सी। ए को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, सबके साथ पहले ए का डॉट होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आएगा ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी। फिर बी का, बी डॉट ए, बी डॉट बी प्लस में बी डॉट सी, प्लस में सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, दिस इज इक्वल टू 0। ए डॉट ए क्या होता है अभी, मॉड ए स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डॉट बी क्या होता है भाई, मॉड बी स्क्वायर, और सी डॉट सी क्या होता है, मॉड सी स्क्वायर। ए डॉट बी और ए डॉट बी, बी डॉट ए बी ए डॉट बी के बराबर होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो लिख देंगे 2 इंटू ए डॉट बी। ए डॉट सी और सी डॉट ए कम्यूटेटिव होते हैं, तो ए डॉट सी डॉट ए के बराबर होगा, प्लस में ए डॉट सी लिख देंगे, प्लस में बी डॉट सी और सी डॉट बी है कहीं, कहाँ चला गया इसका, कम्यूटेटिव होते हैं, तो ये बी डॉट सी हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, सी डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी, और ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए लिखना पड़ेगा। क्रेजी क्रेजी ना, 1+3 आ गया है भाई, क्रेजी। ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दिस इज इक्वल टू 0, नहीं 0 का, हाँ 0। तो ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 राइट में चला जाएगा, और राइट में जाके माइनस हो जाएगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो -3/2 आ गया।